अरे घोड़ा कद्दू क्या बात है, पहले हम लोग का अचार बिक नहीं रहा था, अब इतना धड़ाधड़ बिक रहा है कि हम लोग के पास समय भी नहीं है। इतना क्या पसंद आ गया हम लोग का अचार कि लोग टूट कर अचार लेने के लिए आ रहा है। ऐसा क्या देख लिया अचार में लोग, ये तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। एक काम करेंगे घोड़ा कद्दू, घर चल कर ना हम दोनों भी अचार खा कर देखेंगे। आखिर लोगों को इतना अचार पसंद आ रहा है तो हम लोग भी तो टेस्ट करें कि हम लोग का अचार है कैसा। ऐसे भी अब 2-4 डब्बा पड़ा है, बिकने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। जल्दी चलेंगे घर, नहा धो के बढ़िया से अचार खाएंगे, उसके बाद बैठकर हिसाब करेंगे कि टोटल आज हम लोग सेल कितना किए, फिर अपना आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे। हाँ काला कद्दू तुम सही बोल रहा है, हमको भी खा के देखना है अचार, आखिर हम लोग का अचार बना कैसा है। लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब लेके जा रहा है। हम लोग का ये अचार वाला धंधा चल गया। अब पापा को बताएंगे, बहुत चिढ़ा रहे थे ना कि हम लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको बताएंगे कि आपका बेटा लोग देखिए कैसे घर में अचार बनाया और मार्केट में बेच के पैसा कमाया। हम लोग का आम का अचार फेमस हो जाएगा। हो क्या जाएगा, हो गया है। हम लोग इसको ऑनलाइन भी बेचेंगे, ठीक है। अरे हाँ, ऑनलाइन भी करेंगे। आगे अब हम लोग को ऑनलाइन ही काम करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल आए। हम लोग फिर पैसा में खेलेंगे, पैसा में। लड़की होगी हम लोग के पास, लड़की, इतनी लड़की लोग को पटाएंगे हम लोग पैसा खर्चा करके। अरे तुमको तो खाली लड़की नजर आती है हर जगह। हम पैसा रखेंगे बैंक में, एक का डबल करेंगे। अरे फिर तुमको अनुराधा मिलेगी और तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं अय्यासी करेंगे पैसा से, अपने ऊपर पूरा पैसा खर्चा करेंगे। हम लोग का पैसा अनुराधा का लेकर जाए, वो का हम लोग का पैसा से अय्यासी करे। इतना मेहनत से पैसा कमाए तो हम लोग अय्यासी करें ना। अगर हम लोग का पैसा खत्म भी हो गया तो बाबूजी है ना, फिर उनका पैसा पर आकर आराम से जिएंगे जैसे जी रहे हैं। अरे साला कोई आ ही नहीं रहा है। ये कद्दू का बाप को बोले दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा ही नहीं खोला। पता नहीं कौन साला बंद करके चला गया हमारा घर का गेट। कोई आ जाए तो उसको बोलते हैं दरवाजा खोलने। ये साला क्या ड्रामा चल रहा है। अरे ये काला कद्दू और गोला कद्दू आ रहा है, इस लोग को बोलते हैं। अरे काला कद्दू और गोला कद्दू, हमारा घर का गेट खोल देते रे बाबू। अरे टकला, तुम्हारा घर का गेट हम लोग क्या खोलेंगे? तुम्हारा नौकर है क्या हम लोग? तुम अपने खोलो, अपने हाथ पैर नहीं चलता है तुम्हारा जो हम लोग आके खोले। ऐसे भी अब हम लोग बड़ा आदमी हो चुके हैं। हम लोग का अचार बहुत बिक रहा है मार्केट में, इतना बिक रहा है कि हम लोग के पास स्टॉक ही नहीं बचता है। सारा स्टॉक एक ही दिन में खत्म कर देते हैं। अच्छा तो इस लोग का अचार पूरा बिक गया मार्केट में। अब ये लोग मार खाएगा साला सब। हम तो उसमें दवा मिला दिए थे, डीचू साइंटिस्ट जो हमको दिया था, सब खा के पागल हो गया होगा। अब इस लोग का पागलपंती छुड़ाएगा। हमको उंगली करता है ना, अब इस लोग को उंगली होगा, लेकिन उससे पहले साला हमको दरवाजा खुलवाना होगा। अरे काला कद्दू, दरवाजा खोल दे रे बाबू। बाहर से कोई बंद करके चला गया है, अंदर से बंद रहता तो हम तुमको बोलते। बाहर से कोई कुंडा लगा के चला गया हमारा गेट का, खुलिए नहीं रहा है। अरे तुमको कहीं जाना है जो तुम बाहर निकलना चाह रहा है? और अगर जाना भी है तो कूद जाओ, आकर अपने खोल लो। तुम्हारा नौकर नहीं हम लोग। अगर हम गेट खोलेंगे तो 1 लाख रुपया लेंगे, बोलो देगा तो खोल देते हैं। अरे तुम चुप रहो, गेट खोलने का 1 लाख रुपया कौन देता है? तुम लोग हमारा मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अरे टकला, गेट तो खोल देंगे, पहले तुम ये बताओ गेट ऐसे बंद कौन करता है? रहता तुम घर के अंदर है, कुंडा तुम बाहर से लगा देता है। ऐसा करेगा तो लोग तुमको पागल बोलेगा ना जी। अरे तो साले तुमको हम बोले नहीं, बाहर से कोई बदमाशी किया कुंडा लगा के चला गया है। हम कैसे कुंडा लगाएंगे? अरे तो तुम अपना घर का गेट अंदर से बंद नहीं किया होगा तो किसी को लगा होगा चोर घुस जाएगा तुम्हारे घर में। ऐसे भी तुम पैसा बहुत रखता है, इसीलिए सेफ्टी के कारण बाहर से कुंडा लगा दिया होगा। और तुम बेचारा को गरिया रहा है, पागल बोल रहा है। पागल तो तुम है जो अपना घर का गेट का कुंडा नहीं लगा के रखता है अंदर से। अरे साले, बाहर से अगर वो कुंडा लगा के गया है तो चोर को आना होगा तो बाहर से कुंडा खोल के अंदर नहीं आ सकता है, हैं? क्या बकवास कर रहा है? अरे तुम ये बार बार हमको साला क्या बोल रहा है, हैं? हम तुम्हारा पत्नी टकली का भाई है क्या, हैं? टकली खुद तो चली गई, हमको साला बना के चली गई है। ऊपर से ये टकला जीजा छोड़ के गई है। साला कहीं का घर में बैठता है तो दिमाग खराब करके रखता है, बालकनी में आके चिल्लाते रहता है कुत्ता की तरह। अरे चुप करके रहो, खबरदार जो हमारा पत्नी टकली के बारे में एक शब्द भी बोला तो देह तोड़ देंगे तुम लोग का। मजाक समझ के रखा है, जब देखो तब उल्टा सीधा बोलता है। खुलवा लेंगे हम अपना दरवाजा अपने ही, चले जाओ यहाँ से। हाँ, ऐसे भी अपना काम अपने ही करना चाहिए, दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। हाँ हम अपने कर लेंगे, हम बेकार है ना तुम लोग को बोले। पहले तुम लोग का साला बाप को बोले, वो भी साला पागल हो गया है, पता नहीं क्या टहल रहा था, वो भी बकवास कर रहा था और गैस छोड़ रहा था, उसका भी देह तोड़ देंगे और तुम लोग का भी तोड़ देंगे, समझा? ज्यादा बोलता है। अरे तुम्हारा बाप पागल होगा, समझा? हमारा बाप को पागल बोलता है, हैं? अरे गोला कद्दू चुप रहो, टकला सही बोल रहा है। पापा पगला गए हैं। अगर गैस इतना ही आता है तो घर के अंदर छोड़े, रोड पर कौन छोड़ता है? अब हम लोग बिजनेसमैन हो गए हैं, शहर में इतना नाम हो गया है, हम लोग का नाम ही डुबा देंगे गैस छोड़ के। चलो चलकर पापा के गैस पे पानी डालें। ये साला लोग तो चला गया, अब किसको बोले? अच्छा वो बुढ़ा आ रहा है उसको बोलते हैं।
अरे चाचा, ओ चाचा, इधर आइए ना, हमारा दरवाजा खोल दीजिए। कोई बाहर से कुंडा लगा के चला गया है। अरे पागल, ईटा चलाता है घर पे, मार के देह तोड़ देंगे। अरे मेरा ईट से बच गया, अब इसका जवाब पत्थर से देंगे। अरे साला, ये बुढ़ा तो पत्थर उठा लिया है, इतना बड़ा पत्थर मार देगा तो हम मर जाएंगे। भागो रे टकला नेता। ये साला बुढ़ा गया है कि नहीं गया है? कोई आवाज नहीं आ रहा तब से, जाके देखते हैं। अरे लगता है वो पगला बुढ़ा चला गया, दिमाग खराब करके रखा था। अरे कपार फोड़ दिया हमरा। ए टकला का माथा फूट गया है, टकला का माथा फूट गया है, मजा आया मजा आया। अरे पूरा कपार फोड़ दिया। ये तो बढ़िया था जो घर में हमारे पास रुई वगैरह पड़ा हुआ था, नहीं तो हमारा ट्रीटमेंट कौन करता। ये लगता है काला कद्दू का अचार सब कोई खा लिया है जिसमें हम दवा मिलाए थे। वो दवा के चक्कर में साला हमारा कपार फूट गया, बेकार दवा मिला उस लोग का अचार में। सही कहता है लोग, किसी और के लिए गड्ढा खोदो ना तो खुद ही उसमें गिर जाता है लोग। हम भी उसी में गिर गए। टीचू साइंटिस्ट से भी पूछना पड़ेगा कब इसका असर खत्म होगा। सब लगता है पागल हो गया कद्दूपुर में, और साला सब पागल सब हमारे पीछे पड़ा है, हम ही का के परेशान कर रहा है। क्या बोले साइंटिस्ट जी, 12 घंटा लगेगा, 12 घंटा के बाद असर खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। ये तो साइंटिस्ट बोल रहा है 12 घंटा लग जाएगा, तब तक हम घर में ही बैठे रहेंगे। एक काम करते हैं, झुमरू को बोलते हैं, पड़ोसी है ना हमारा, वही आके गेट खोल देगा। अरे ये क्या चल रहा है फिर इस लोग का पागल सबका? ये पटरा का लगाया हमारा छत के ऊपर। अरे नाच रहा है पागल सब, पगला हो गया क्या? बरसात हो रहा है, लोग नाच रहा है। ये लोग भी तो कहीं अचार नहीं खा लिया है। अभी जिंदा है तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा है तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। अरे ओ झुमरू जी बाहर निकलिए। हाँ बोलिए टकला नेताजी, काहे चिल्ला रहे इतना? अरे झुमरू जी एक काम कीजिए ना, नीचे आके हमारा दरवाजा खोल दीजिए तो घर का। अरे टकला नेताजी, आपका घर पे कोई आया तो आप अपने दरवाजा खोलिए ना। हम आपका घर का नौकर थोड़ी ना जो हमको बोल रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए। इतना भी कोरियापंती अच्छा थोड़ी ना होता है। अरे यार कोरियाबंदी नहीं कर रहे हैं, हमारा घर का दरवाजा कोई बाहर से कुंडा लगा के चला गया है, तो हम घर से बाहर कैसे निकले? आके खोल दीजिए तो। अरे क्या बोल रहे हैं टकला नेताजी, आपका घर का दरवाजा का कुंडा कोई बाहर से लगा के चला गया है? कौन सा पागल ऐसा मोहल्ला में घूम रहा है जो बाहर से कुंडा लगा रहा है आपका घर में? अरे हमको क्या पता होगा तो देह नहीं तोड़ देंगे उसका। गेट खोलो हमरा। अच्छा चाहते हैं टकला नेताजी, आपका हेल्प कर रहे हैं, हमको भी कभी जरूरत पड़ेगा तो मेरा भी हेल्प कीजिएगा ना। अरे हाँ काहे नहीं करेंगे, एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी का हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? पड़ोसी तो रिश्तेदार से भी बढ़िया होता है, काहे कि कभी भी किसी के साथ कोई इमरजेंसी होता है तो सबसे पहले पड़ोसी आता है, जैसे आप आ रहे हमारे लिए। हाँ ये बात तो आप सही बोले, आते खोल देते दरवाजा। अरे धन्यवाद झुमरू जी दरवाजा खोलने के लिए। अरे धन्यवाद नहीं बोलिए, आगे जब मदद मांगेंगे ना तो मेरा हेल्प कर दीजिएगा। अरे हाँ कर देंगे। अरे टकला नेताजी, हाँ टकला नेताजी। अरे क्या हुआ झुमरू जी, काहे बुला रहे? अरे टकला नेताजी, अभी हम अपना घर में आए ना, हमरा कोई बाहर से दरवाजा में कुंडा लगा के चला गया, खोल दीजिए ना। ये साला लगता है कोई पागल घूम रहा मोहल्ला में, कुंडा लगा दे रहा दरवाजा में आके। अरे क्या बोल रहे हैं, आपका दरवाजा में कुंडा लगा दिया है? आपको अभी कहीं जाना है क्या? नहीं जाना है तो 10 मिनट रुक जाइए, हम नाश्ता खा रहे हैं, छोला भटूरा मंगवाए 1 घंटा से, हम खाए नहीं है, ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो खराब नहीं हो जाएगा, हम सोचे खा लेते कम से कम। अरे नहीं टकला नेताजी, हमको बाहर जाना है, एक बार खोल दीजिए ना। अच्छा रुकिए आते हैं। हाँ झुमरू भैया दरवाजा खोल दिया आपका। अरे साला फोन भूल गया अब ऊपर, अगर हम फोन लेने ऊपर गए तो फिर साला कोई बाहर से आके पागल कुंडा नहीं लगा के चला जाए, फिर टकला नेता को बुलाना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं आ रहे थे, अभी कह रहे थे नाश्ता खाना उनको, फिर वो नहीं आएंगे। एक काम करते हैं, टकला नेताजी का बाहर से कुंडा लगा देते दरवाजा का, और चुपचाप से उनके घर का बैल बजा के भाग के आ जाते इधर। वो पूछेंगे कौन कौन, नीचे आएंगे देखेंगे दरवाजा बंद है तो फिर सामने से हमको बोलेंगे हेल्प कर दो, दरवाजा खोल दो। इसी बहाने हम भी उनको यहाँ पे खड़ा कर देंगे और अपना फोन लेके आ जाएंगे। अरे साला फिर कौन आया है भाई, नाश्ता ही नहीं करने दे रहा है। अरे झुमरू जी। हाँ टकला नेताजी, इधर नीचे देखिए, हम नीचे है। अच्छा अब नीचे है, बढ़िया है, हमारा दरवाजा खोल दीजिए तो कोई बाहर से दरवाजा में कुंडा लगा के चला गया है। आप देखेगा कौन साला पागल ये सब हरकत कर रहा है, आप तो नीचे ही थे ना। अरे नहीं टकला नेताजी, हम तो अभी आए, पता नहीं कौन कर रहा है, दिखता तो छोड़ते साले को, हम अभी खोलते हैं। 1 मिनट नीचे आइए तो आप। हाँ अरे धन्यवाद झुमरू जी, आप दोबारा हमारा सहायता की है। अरे टकला नेताजी, हम जब आपका दोबारा सहायता की है तो आप भी हमारा दोबारा सहायता कीजिए ना। 1 मिनट यहाँ रुकिए, हम फोन भूल गए, ऊपर से ले आते हैं बस। ऐसा नहीं हम वापस जाए, हमारा भी घर का दरवाजा का कुंडा लगा दे, फिर हमको आपको बुलाना पड़ेगा, फिर आपको नाश्ता में लेट होगा। अच्छा जाइए हम खड़े हैं, जाइए और जल्दी लेके आइएगा।
हाँ जानू, कहाँ? पार्क में काहे गई हो? परसों मिलेंगे तुमसे, बोले थे ना। आजकल ऐसे भी तुम हमको याद कहाँ करती हो? बहुत दिन के बाद ही तो कॉल की हो। हाँ हाँ, प्रीति को भी बोल देना डिस्को में चलेंगे। अपना बॉयफ्रेंड को भी ले लेगी, तुम हमारे साथ रहना, वो उसके साथ रहेगी, नाचेंगे फिर। अरे भाई ये मोबाइल लेने गया कि मोबाइल बनाने गया है? 15 मिनट हो गया, आया ही नहीं अभी तक। झुमरू जी, है झुमरू जी। अरे डायलिंग लगता है कोई भौंक रहा है बाहर से, तुमको बाद में फोन करते हैं। अरे कौन है रे, काहे चिल्ला रहा है? अरे हम टकला नेता है, आप हमको खड़ा करके ऊपर गए फोन लेने, अभी तक आए नहीं। 15-20 मिनट से हम नीचे खड़े हैं। अच्छा टकला नेताजी, आप नीचे खड़े हैं, हम तो भूलिए गए कि हम आपको नीचे रोक के आए हैं। अरे यार कैसा भुलक्कड़ आदमी है, भूल जाता है। जल्दी नीचे आओ। हाँ हाँ, आ रहे टकला नेताजी, आ रहे। ये साला बेकार है, ऐसे हेल्प लिए फालतू का खड़ा करके रखा है वॉचमैन बना के। अब एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं, वो तो नीचे आ रहा है ना। हमारा नाश्ता साला ठंडा हो गया पूरा। अरे साला ये लोग कहाँ से आ गया? इधर से तो कोई रास्ता भी नहीं है, लगता है साला सब पीछे पार्क से आया है। ये साला सबके हाथ में ईटा पत्थर सब है, ऐसा नहीं हमको मार दे साला सब, हम ही को देख रहा है। ए भाई दूर आओ, दूर आओ। अरे ये लोग तो आगे आ रहा है। अरे भगत टकला नेता, नहीं तो मार देगा ये लोग साला अचार खा के पागल हो गया है। अरे रे रे, अरे बचाओ बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, बचाओ। अरे ये लोग ईटा पत्थर लेके आया है, मार नहीं दे हमको, हम तो नीचे ही गिर जाएंगे, हम बचेंगे कैसे? टकला नेता तुम तो गया, बेकार अचार में हम दवा मिलाए थे। हे प्रभु जी, अब आप ही हमारा जान बचा सकते हैं, बचा लीजिए प्लीज। अरे टकला नेताजी, आप नीचे कैसे लटक गए? अरे तुम ही साले लोग तो ईटा पत्थर लेके पीछे पीछे दौड़ रहा है। अरे हमारा हाथ में ईटा कैसे आ गया? चलो चलो सब टकला नेताजी को बचाओ। अरे लगता है इस लोग का दवा का असर खत्म हो गया। प्रभु जी आप हमारा जान बचा दिए, ये सब आप ही का कृपा है, धन्यवाद टकला नेता का जान बचाने के लिए। अब ये अचार का चैप्टर ही क्लोज हो गया साला, बढ़िया आवाज, ये दवा का असर खत्म हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसा अचार आप लोग को भी चाहिए क्या। अरे वकील साहब, हमारा पेपर तैयार है तलाक का। अब मैं एक दिन भी इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। चलो जल्दी से हमारा तलाक का पेपर दो, हम जाकर उधर केस लड़े। अरे हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरी कोई और मिल गई होगी ना। अगर किसी दिन वो चुड़ैल मुझे मिल गई ना, तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। ये सुनो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ये पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो। अरे नहीं बताओ, क्या कर लोगे? मेरे बारे में क्या जानते हो तुम? तुम्हारे जैसे ही मेरा किसी से अफेयर नहीं चलता है, समझे क्या? जो बताना है बता दो, मुझे किसी बात का डर नहीं है। अरे साला, तुम दोनों यहाँ पर तलाक लेने आया है कि लड़ाई करने रे? अगर लड़ाई करना है तो कहीं और जाकर करो, मेरा सुबह सुबह का बोहनी खराब मत करो। भाग यहाँ से मत। अरे वकील साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गया। चलो अब जल्दी से तलाक का पेपर बनवा दो, क्योंकि मैं अब इसके साथ और एक सेकंड भी नहीं रुक सकता हूँ। चलो अब जल्दी से तलाक का पेपर बना दो, मुझे इससे कोई बहस वहस नहीं करना है। और आपने तो साफ साफ देख लिया कि आपके सामने ये मुझसे कैसी बातें कर रही थी और कैसे मुझसे झगड़ रही थी, तो आप ही सोचिए कि इसके साथ कौन अपना जिंदगी बिताना चाहेगा। इसीलिए आप अब जल्दी से तलाक का पेपर बनाइए, मुझे इससे किसी भी तरह करके तलाक दिवा दीजिए। अरे वाह 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 वाह, इस आदमी ने क्या बात कही है। आज से 10 साल पहले तो तुम ही मेरी जान और तुम ही मेरी दुनिया हो बोलते थे, लेकिन अब मुझसे तकलीफ होने लगी है इस आदमी को। अरे तुमसे बात करना मतलब सांप के बिल में हाथ डालना बराबर है। अरे वकील साहब, मुझे यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा तलाक का पेपर बना दीजिए कि मैं उधर जाकर किसी से केस लड़वाऊं और मुझे इससे किसी भी तरह करके छुटकारा मिले। अरे साला, तलाक का पेपर बनवाना है तो शांत रहना पड़ेगा, लेकिन तुम दोनों तो लड़ रहा है, तो मैं तलाक का पेपर कैसे बना दूं? अभी से दोनों शांत रहो, तभी तलाक का पेपर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझे क्या? अरे वकील साहब, बस आप जल्दी से तलाक का पेपर बना दीजिए। अरे वकील साहब, मेरा भी एक बात सुन लीजिए, मैं इस आदमी को तलाक तभी दूंगी जब ये मेरा पूरा दहेज का सामान और पूरा दहेज का पैसा लौटाएगा, नहीं तो मैं इस आदमी को तलाक नहीं दूंगी जब तक ये मेरा पूरा पैसा दहेज का और सामान नहीं लौटाएगा तब तक, समझे क्या? मैं भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि
चुड़ैल कहीं की, वो सारा पैसा तो मैं तुम्हारे ऊपर ही खर्च किया ना, तो फिर पैसे क्यों मांग रही हो? घर में जो सामान पड़ा है उसे लेकर जाओ अपने मायके और मुझे जल्दी से तलाक दो। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, बस मेरे बाप ने जैसे तुम्हें पैसा दिया था वैसे ही मैं भी पैसा लूंगी, तभी तलाक दूंगी, समझा क्या? नहीं तो मैं तलाक नहीं दूंगी। अरे वकील साहब तब रहने दीजिए, मुझे कोई तलाक वलाक नहीं चाहिए। मैं इसे किसी भी तरह करके इस जन्म में झेल लूंगा, क्योंकि मेरे पास दहेज वाले वो सारे पैसे तो खर्च हो गए, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। बस वो थोड़ा सा घर और जमीन बचा है, अगर उसे भी बेचकर अगर मैं इसे तलाक लूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग मुझे पागल समझेंगे, पागल। इसीलिए मैं इसे किसी भी तरह करके झेल लूंगा वकील साहब, मुझे तलाक वलाक नहीं चाहिए, हम दोनों जाते हैं अब घर। अरे साला, ये तुमको पहले सोचना चाहिए था ना रे कि तलाक ले रहे हैं तो आधा आधा हिस्सा हो जाएगा। साला आज पूरा सुबह सुबह का बोहनी खराब कर दिया। चलो जल्दी से 200 रुपए निकाल। अरे वकील, वो किस लिए? मैंने तो अभी तक कोई तलाक नहीं लिया हूँ, तो फिर ये पैसा किस लिए? मैं किसी को ऐसे ही फोकट में पैसे नहीं देता हूँ, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगता है, समझा क्या? अरे साला, तो हम भी कहाँ फोकट का पैसा मांग रहे हैं रे? उतना देर से जो मेरे साथ बकैती कर रहा था उसका पैसा दो 200 रुपया। चलो अब जल्दी से दो। एक तो साला सुबह सुबह का बोहनी खराब कर दिया, मेरा 2-4 ग्राहक भगा दिया और बोल रहा है कि फोकट का पैसा कहाँ से दूं? अरे तो मैं उसका जिम्मेदारी थोड़ी ना लिया था कि तुम्हारा जितना ग्राहक भागेगा उसका पैसा मैं दूंगा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा। अरे साला, मैं तुम्हारे जैसे आज तक कितने देख लिए और मुझे ये भी पता है तुम जैसे लोगों से कैसे पैसा वसूला जाता है। रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।